ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे साधकों और भक्तों, आपको मेरा शत शत नमन। हम श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय कर्मयोग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 11 तक का श्रवण किया है। आज हम श्लोक संख्या 12 का श्रवण करेंगे। 11 में क्या था कि हम समय समय पर यज्ञ करते हैं, जिससे देवता प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर वह हमारे ऊपर भी कृपा बरसाते हैं। तो अब आज आइए श्लोक संख्या 42-12 में देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। आइए। इष्टान भोगान इह वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तै दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। यहाँ कहा कि हम अपने जीवन की अनेक आवश्यकताओं की पूर्तियों के लिए अलग अलग देवताओं के यज्ञ करते हैं, क्योंकि यज्ञ अनेक प्रकार के हैं। हर देवता के लिए अलग अलग प्रकार का यज्ञ किया जाता है। तो जिस देवता के लिए यज्ञ करते हैं वह देवता प्रसन्न होकर हम जो भी कामना करते हैं वह हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं। और जो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य करते हैं वह इस प्रकार के व्यक्ति क्या कहलाते हैं। यहाँ उन्हें चोर कहा गया। जो केवल अपने इंद्रिय सुखों की ही कामना करते हैं उन्हें चोर कहा गया है। इष्टान, इष्टान का मतलब है वांछित, इच्छित। भोगान, भोग होता है जीवन की आवश्यकताएं, जीवन की वांछित आवश्यकताएं, जीवन की जरूरत की आवश्यकताएं। इह निश्चय ही वह तुम्हें देवाः, देवतागण, देवाः देवतागण, जीवन की जो वांछित आवश्यकताएं हैं निश्चय ही वह तुम्हें देवतागण दास्यन्ते देंगे। देवतागण वह तुम्हें प्रदान करेंगे। यज्ञ भाविताः, यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर, जब हम यज्ञ संपन्न करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यज्ञ भाविताः, यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर तै उनके द्वारा, अर्थात उन देवताओं के द्वारा, दत्तान, दत्तान हमें वो वस्तुएं देते हैं, प्रदत्त वस्तुएं, वह हमें वस्तुएं देते हैं। तो प्रदत्त वस्तुएं अप्रदाय, बिना भेंट किए एभ्यः इन देवताओं को, यह जो भूंगे भोग करता है। क्या कहा कि उन देवताओं को वह बिना भेंट किए, मतलब जो भी कोई कार्य कर रहे हैं देवता को अर्पित नहीं करते, केवल वह अपनी कामनाओं की, अपनी इंद्रिय भोगों की पूर्ति के लिए करते हैं, तो वह व्यक्ति चोर कहलाते हैं। और यदि हम देवताओं की इच्छा के अनुसार यज्ञ संपन्न करते हैं, जो विधि विधान से संपन्न करते हैं, तो देवता भी प्रसन्न होकर हमें कुछ न कुछ वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति देवताओं को प्रदान नहीं करते, केवल अपने लिए ही करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ चोर कहा गया है। तो क्या है, देखिए, देवता एक परम ईश्वर है जिसे भगवान कहते हैं। अनेक नाम हैं उसके, विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा, इन सब के पीछे भगवान तो एक ही है। तो भगवान इनके माध्यम से, इन देवताओं के माध्यम से हमारे कार्यों की पूर्ति करते हैं। जब हम इन देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं तो वह हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वह ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर को साक्षी मानकर कर रहे हैं, उन्हें अर्पित कर रहे हैं कि हे देवता, मैं आपके लिए यह कर रहा हूँ
और इससे आगे आप देख लीजिए। तो भगवान भी देखते हैं कि भाई यह सारे कार्य मुझे अर्पित करके ही कर रहा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसे कुछ दूँ। तो इस तरह से देवता प्रसन्न होकर हमें जो भी हम मांगते हैं वह हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यदि हम मांगते भी नहीं, क्योंकि उन्हें हर क्षण का पता है कि हमारी किस चीज़ की पूर्ति उन्हें करनी है, तो बिना मांगे ही वह हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। क्योंकि हम केवल ईश स्मरण में ही लगे रहते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, हम सकाम भाव से कार्य नहीं करते हैं। जो भी यज्ञ करते हैं वह ईश्वर को साक्षी मानकर ही करते हैं, और ऐसे में वह जो भगवान है, ईश्वर उन भगवानों के माध्यम से हमारे कार्य पूरे करता है। और इस युग में, इस कलयुग में भगवान ने यज्ञ केवल नाम संकीर्तन को भी यज्ञ का रूप दिया है कि जो व्यक्ति मेरा नाम संकीर्तन करेगा मैं उसकी इच्छाओं को अवश्य पूरा करूँगा। तो श्री कृष्ण ने भी इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन को यज्ञ का नाम दिया है। तो जितने भी प्रकार के अन्य यज्ञ हैं हमें वह भी ईश स्मरण करते हुए करने चाहिए, और जो नाम संकीर्तन आज के युग के अनुसार है हमें वह भगवान का नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए, और अपने जीवन से थोड़ा बहुत समय उस भगवान के लिए अवश्य निकालना चाहिए। बच्चों में भी यही संस्कार डालिए कि बेटे अपने भगवान का नाम चाहे आप 1 मिनट लें, लेकिन उस ईश को ज़रूर याद कीजिए। आप यदि उसके अधीन होकर आप कार्य करोगे, भगवान का नाम लेकर कार्य करोगे, तो बेटे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप कर्म करते जाइए, आपको सफलता जरूर या अवश्य मिलेगी। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, और यह कहा कि देखिए जो इंद्रिय तृप्ति भोग में फंसता है ना, वह व्यक्ति धीरे 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 सांसारिक मोह माया में इतना फंस जाता है कि उसे ईश्वर का भान ही नहीं होता। वह सोचता है कि सब कुछ यही है और अपने जीवन को वह नरक बना लेता है। इसलिए हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, उस ईश का स्मरण अवश्य करना है, तभी हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी। धन्यवाद साधकों।